हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि आर ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में आपका पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी, जिसे हम हिंदी में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू भी आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है। यानी हम आप लोगों के लिए क्या किए हैं स्टूडेंट, आप लोग को चैप्टर पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसी चैप्टर से आप लोगों का उसका एमसीक्यू भी करा देते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है, आज आप लोग का थर्ड चैप्टर है जो कि आप लोगों का चैप्टर का नाम है मानवीय मूल्य तथा वर्तमान प्रथाएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट, ये आपका क्या है, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आज का जो क्लास है आप लोगों को कैसा लगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्टूडेंट कि भ्रष्टाचार क्या होता है, उसको मतलब उसकी भ्रष्टाचार करने की क्या प्रोसेस होती हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं। तो ये सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में जिक्र करेंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका एमसीक्यू हम सॉल्व करा देंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम भ्रष्टाचार से समझते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है। तो जितना भी हमारा क्या है अनैतिक कार्य जो होता है वो क्या होता है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। भ्रष्टाचार जो है आपका मतलब कैसा शब्द है या किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो याद रखिएगा कि यह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के भी किस शब्द से लिया गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा करप्ट शब्द से क्या है इसका उत्पत्ति हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो भ्रष्टाचार इस समय क्या है, भ्रष्टाचार जो है अब क्या है चरम सीमा पर है। जो भी मतलब चाहे वो व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाए या किसी संस्था के द्वारा या फिर किसी समूह के द्वारा किया गया कोई भी अनैतिक कार्य क्या होता है वो हमारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यानी करप्शन क्या होता है। तो देखिए, करप्शन शब्द जो है क्या है, अभी आपको हमने बताया कि लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया और लैटिन भाषा के भी किस शब्द से है स्टूडेंट, तो करप्ट शब्द से लिया गया है। देखिए, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार जो है भ्रष्टाचार क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में उन्होंने अपना विचार दिया है कि भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या कार्मिक का वह अनुचित एवं अनैतिक आचरण है जो उसकी आचार संहिता, नियम, परंपरा, सामाजिकता, मानवता तथा आध्यात्मिकता के विपरीत होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग क्या करते हैं अपने सिद्धांत पर रहते हैं, अपने सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसावादी नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, अगर एक वहीं पे क्या है अहिंसावादी है और एक वहीं पे जो है हिंसावादी है, तो वो क्या होगा, जो हिंसा वाला जो इंसान होगा वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, आपका भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। हम सभी इस समय जानते हैं जैसे भ्रष्टाचार के अंतर्गत क्या है, रिश्वत लेना, ठीक है, एक परीक्षा में पास कराने के लिए पैसे लेना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। नौकरी के लिए पैसे देना, रिश्वत देना, तो ये सब क्या है, चोरी करना, काला बाजारी, ये सब क्या है, सब आपके क्या है भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए भ्रष्टाचार की विधियां यानी कितनी विधियों से भ्रष्टाचार किया जाता है, तो ये आपके जो 14 है ये विधियां हैं स्टूडेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत कितनी विधियां आती हैं, या इन्हीं 14 में से कोई 3 ऑप्शन में देकर आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी विधियां जो हैं भ्रष्टाचार से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला क्या विधि है, तो रिश्वत लेना। रिश्वत के मार्फत भी क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। चुनाव में भ्रष्टाचार, ये सभी हम जानते हैं कि चुनाव में तो मान के चलिए चरम सीमा पर भ्रष्टाचार होता है। कभी कोई नेता क्या है चुनाव से पहले जो किए गए जो वादे होते हुए उसे कभी भी वो पूरा नहीं करता है। ठीक है, पक्षपात ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। अवैध वसूली करना, ठीक है, अवैध चंदा लेना,
भयादोहन करना। भयादोहन का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि भयादोहन का मतलब कि किसी भी लड़की का या किसी भी औरत का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करके जो धन मांगा जाता है, तो वो सब क्या किसके अंतर्गत आता है? भयादोहन के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर क्या है आपका बलात् धन लेना, फिर है आपका विवेकाधिकार का दुरुपयोग करना, फिर है आपका भाई भतीजावाद करना, अगला है आपका पद का दुरुपयोग करना, नेक्स्ट है आपका सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना, अगला है आपका भ्रष्टाचार के लिए नियम बनाना, नेक्स्ट है आपका न्यायपालिका संबंधी विधि, और क्या है आपका काला बाजारी। तो ये सब क्या है? सब आपका क्या है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आने वाली विधियां होती हैं स्टूडेंट। ठीक है। विवेकाधिकार का दुरुपयोग करना स्टूडेंट मतलब कि अपने जो बुद्धि है, विवेक है, उसका क्या है? सही सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग करना। फिर क्या है? भाई भतीजावाद करना, यानी कि कभी कभी आप बहुत जगह देखते हैं तो वो क्या होता है कि मेरे चाचा अफसर हैं तो मैं वैसे रह सकता हूँ, मैं कोई भी क्राइम करूँगा मेरे लिए कोई सजा नहीं है। तो ये क्या हुआ? भाई भतीजावाद के। फिर पद का दुरुपयोग करने का मतलब कि जितने भी एथराइज पर्सन होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जो उनके नीचे जो कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं उनको क्या करना? उनको सताना। ठीक है। उनके साथ गलत व्यवहार करना। तो ये सब क्या? सब मतलब पद का दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, यानी जो सरकारी सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम का भी क्या होता है? दुरुपयोग करते हैं। मान लीजिए बड़े बड़े जो अफसर हैं तो उनके बेटे अगर कोई क्राइम करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम चुटकियों में छुड़ा लेंगे। बड़े बड़े नेता हैं उनके रिलेटिव्स के अगर लोग क्राइम करते हैं तो वो क्या करते हैं? तो बड़ा क्या हुआ? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ ना स्टूडेंट। फिर क्या? भ्रष्टाचार के लिए नियम बनाना, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियम नहीं बनाना, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे हो उसको बढ़ावा देने के लिए नियम बनाना। तो ये भी क्या होता है? विधियां में आएगा। फिर क्या है? न्यायपालिका संबंधी विधि। बहुत से आप देखते हैं कि जो भारत की जो कानूनी व्यवस्था है तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई भी अपराधी जो है उसको तुरंत सजा नहीं मिलती है, हमेशा क्या होता है? वो बेल पर छूट जाता है। तो ये क्या सब आएगा? न्यायपालिका संबंधी विधि के अंतर्गत आएगा। फिर काला बाजारी, तो ब्लैक मार्केटिंग जो होता है ये सब भी क्या है? आपका भ्रष्टाचार के अंतर्गत है स्टूडेंट। ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आप लोगों को इसके आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए आगे अब क्या है कि भ्रष्टाचार को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके उपाय। तो पहला क्या है आपका? निष्ठा। ठीक है, यानी लॉयल्टी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? आध्यात्मिकता। तीसरा क्या है? मानवता। चौथा है आपका ईमानदारी। पांचवा है दयालुता। छठवां है निस्वार्थता। सातवां है दृढ़ संकल्प की भावना। आठवां है उदारता। नवा है परोपकारिता। 10वां है शिक्षा। 11 है कानून एवं दंड। 12वां है अनुशासन स्टूडेंट। ठीक है। तो ये क्या है? 12 पॉइंट जो है ये क्या करते हैं? इनसे हम क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। देखिए पहला क्या है? निष्ठा, यानी अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करने से क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार रुक सकता है। आध्यात्मिकता का अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो उससे भी क्या कर सकते हैं? हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। मानवता, यानी अपने अंदर क्या है? इंसानियत जिंदा रखें। एक मानव क्या है? दूसरे मानव को हमेशा सहायता दे सकता है। इस भावना से अगर हम काम करें, मानवता लाएं, तो वो भी क्या हो सकता है? वो भी क्या होगा? भ्रष्टाचारी को रोकने में सहायक होगा। काम के प्रति हमेशा क्या रहें? ईमानदार रहें। हर काम को क्या करें? हम ईमानदारी के साथ करें। ठीक है। तो इससे भी क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार रुक सकता है। दयालुता का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसका नेचर जो है पोलाइटली होना चाहिए, दयालुपन वाला होना चाहिए। तो उससे भी क्या हो सकता है? उससे भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। निस्वार्थता का मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है? हम कोई भी काम करें उसको किस भाव से करें? निस्वार्थ भाव से करें। तो उससे भी क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। दृढ़ संकल्प की भावना, यानी कोई भी हम काम करने से पहले क्या है? एक संकल्प लें कि नहीं इसे हमको करना ही करना है, या उसे अपने मंजिल तक पाने के लिए हम बिल्कुल क्या है? दृढ़ संकल्प से रहें। जैसे कि मान के चलिए दृढ़ संकल्प के अंतर्गत क्या आता है? जैसे आप मान लीजिए कोई भी अधिकारी हैं और आप के पास कोई केस ऐसा आता है जिसमें ये आपको ऑफर किया जाए कि नहीं आप ये काम कर दीजिए, इसके बदले आपको ये हम आपको इतना गिफ्ट देंगे या इतना पैसा देंगे या बंगला देंगे या गाड़ी देंगे। तो ऐसे पे क्या हो? यहाँ पर क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प की भावना से परिपूर्ण होकर हम क्या कर सकते हैं? हम उस काम को
इनकार कर सकते हैं कि नहीं ये काम जो है गलत है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इससे भी क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार रुक सकता है। उदारता, हर काम के प्रति क्या होना चाहिए, उदारता की भावना रखनी चाहिए। परोपकारिता, यानी एक दूसरे को परोपकार करना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए मदद के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे भी भ्रष्टाचार आपका रुकेगा। शिक्षा, शिक्षा के हमने आपको शुरू में ही बताया था स्टूडेंट की शिक्षा ही वो हथियार है, या एजुकेशन ही वो हथियार है जिससे क्या करते हैं हम अपने समाज में, अपने घर परिवार में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। तो शिक्षा जहाँ रहेगी वहाँ पर क्या होगा, भ्रष्टाचार अपने आप ही मिटता जाएगा। फिर क्या, कानून एवं दंड, यानी भ्रष्टाचार के लिए भी क्या होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए स्टूडेंट की। अगर कोई भी इस में, अगर इस कार्य में, भ्रष्टाचार में अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसे क्या है, बहुत बड़ा दंड मिलेगा, यानी तुरंत उसको दंड दिया जाएगा, इसके लिए कोई माफीनामा नहीं है। यानी कानून को भी क्या होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये आपके भ्रष्टाचार को खत्म करने के उपाय हैं। फिर क्या है आपको, अनुशासन। तो अनुशासन तो हर जगह स्टूडेंट, चाहे हम घर में रहें चाहे हम बाहर रहें, अगर अनुशासन है तो याद रखिएगा कि अनुशासन से ही भी क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार जो है आपका समाप्त हो सकता है स्टूडेंट। ये क्या है, ये आपके 12 पॉइंट जो थे स्टूडेंट, क्या है, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय हैं। अब इसी में हमारा दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट, रिश्वत यानी घूस। ठीक है, तो घूस को हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा कोई भी कार्य जिसके लिए क्या हो, पैसा देना, ठीक है, किसी तरह का उपहार देना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, घूस के तहत आता है। तो आजकल प्रेजेंट टाइम में तो ये समस्या क्या हो गई, एकदम जटिल समस्या हो गई है। सभी देश विदेश में क्या हुआ, ये एक जटिल समस्या है। आज क्या है, बड़े पढ़े पढ़े बहुत पढ़े लिखे जो हैं युवा जो हैं बेरोजगार हैं, उनके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन क्या है, उनके पास अगर पैसा नहीं है तो उनकी जॉब नहीं लग रही है, वो अपने मनचाहा क्या है, व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका मतलब रिश्वत और घूस भी क्या कर रहा है, ये भी आपका क्या है, एक अनैतिक प्रथा है स्टूडेंट, जिसको क्या करना चाहिए, जिसको खत्म करना चाहिए। तो ठीक है, देखिए, तो ये क्या है, अब इसके अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको रिश्वत क्या होता है, ये हमने बता दिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए अनैतिक तरीके से दिया गया पैसा, दिया गया गिफ्ट, दिया गया उपहार, ये सब क्या है, घूस के अंतर्गत या रिश्वत के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इसका मतलब समाज पर, इसका रिश्वत के प्रभाव, यानी रिश्वत का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर, ये हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला क्या है पॉइंट, तो रिश्वत का सामाजिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा क्या है आपका आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव। फिर तीसरा क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रभाव। व्यवस्था शब्द आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ जगह कम था स्टूडेंट, इसलिए हमने मेन जो है पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा व्यवस्था पर भी क्या होता है, रिश्वत का प्रभाव पड़ता है, व्यापार व्यवस्था पर भी क्या होता है, रिश्वत का प्रभाव पड़ता है, रोजगार व्यवस्था पर भी क्या होता है, रिश्वत का प्रभाव पड़ता है, निवेश पर भी रिश्वत का प्रभाव पड़ता है, संबंधों पर भी क्या होता है, रिश्वत का प्रभाव पड़ता है, शासन संबंधी व्यवस्था पर भी क्या होता है स्टूडेंट, रिश्वत का प्रभाव पड़ता है। फिर क्या है, मानवीय मूल्य पर भी क्या होता है, घूस का प्रभाव पड़ता है, नैतिक मूल्य पर भी घूस का प्रभाव पड़ता है, और विदेशी नीति पर भी क्या होता है, घूस का प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपके 14 पॉइंट्स जो हैं रिश्वत के प्रभाव हैं स्टूडेंट, कि कैसे कैसे जो है रिश्वत प्रभावित करता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से रिश्वत के प्रभाव देखे जाते हैं, ठीक है, निम्न में से रिश्वत के प्रभाव देखे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शासन संबंधी, बी ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी, सी ऑप्शन हो जाएगा विदेशी नीति संबंधी, और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी पर क्या होता है, ये जो है रिश्वत या घूस का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, घूस को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला क्या है आपका उचित परिश्रम, ठीक है, हम उचित परिश्रम करके क्या कर सकते हैं, रिश्वत को दगा दे सकते हैं या रोक सकते हैं स्टूडेंट। जैसे क्या है, जैसे मान कर चलिए सरकारी जॉब की ही हम बात कर रहे हैं, तो सभी मान के चलिए 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी पर ही पूरे घूस वाले तो लोग नहीं बैठ रहे हैं ना। उसमें से क्या होता है, उसमें से बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अपने मेहनत के बल पर गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, और जो कामचोर होते हैं, जो निठल्ले होते हैं, जिनके पास सिर्फ डिग्री होता है लेकिन पैसा है, पावर है, तो वो क्या करते हैं, वो रिश्वत देकर जॉब पा जाते हैं। तो क्या हुआ, कठिन परिश्रम से भी हम क्या कर सकते हैं, रिश्वत देने से बच सकते हैं। दूसरा क्या है, अनुपालन की संस्कृति। तो संस्कृति को भी हम देखते हुए
हुए अपने कल्चर को अपनाते हुए भी क्या कर सकते हैं, रिश्वत को हम रोक सकते हैं। फिर क्या, समीक्षा करना और सीखना। तो पूरा हम हर चीज़ का क्या है, रिश्वत से क्या क्या जो हानियाँ हो रही है और रिश्वत को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, रिश्वत देने से क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा है परिवार पर, तो ये समीक्षा करके उससे हम सीख सकते हैं कि नहीं ये क्या है, ये एक मतलब दंडनीय अपराध है, तो इससे भी हम रोक सकते हैं। फिर क्या, संचार व प्रशिक्षण से। संचार का मतलब क्या है स्टूडेंट की कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करके भी और प्रशिक्षण दे के भी लोगों को हम क्या कर सकते हैं, रिश्वत देने से उन्हें रोक सकते हैं या रिश्वत को हम कम कर सकते हैं। फिर क्या है, सुसंस्कृत स्वतंत्र निरीक्षण ना, सही तरीके से निरीक्षण करके भी क्या कर सकते हैं, हम घूसखोरी को रोक सकते हैं। बंद तो नहीं कर सकते हाँ, लेकिन रोकने का क्या है, प्रयास कर सकते हैं। कुछ कुरीतियाँ जो होती है स्टूडेंट, वो क्या है, वो आप सोचिए कि टोटल ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता हाँ, लेकिन उनमें क्या कर सकते हैं, अपना ये सारे चीज़ों को अपना कर क्या कर सकते हैं, उनमें हम कमी ला सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ और पार्ट है स्टूडेंट, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका ये तीसरा इस चैप्टर का टॉपिक है वेब एवं सोशल मीडिया में गोपनीयता नीति स्टूडेंट। ठीक है, वेब एवं सोशल मीडिया में गोपनीयता नीति। तो गोपनीयता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। गोपनीयता का मतलब होता है कि किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करना, गोपनीय रखना, मतलब वो क्या हो, वो किसी दूसरे के पास न पहुंच पाए, इसको ही क्या बोलते हैं हम, गोपनीयता नीति बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है, वेब एवं सोशल मीडिया में गोपनीयता नीति जो है ये क्या है, प्रेजेंट टाइम का सबसे जो है एक तरह से मान कर चलिए करंट मुद्दा बन चुका है। ये एक ऐसा मतलब क्राइम है स्टूडेंट जिससे क्या हो रहा है, जिससे हर देश क्या है सफ़र कर रहा है। तो इस नीति का दुरुपयोग कैसे होता है स्टूडेंट, तो देखिए यानी वेब एवं सोशल मीडिया में गोपनीयता नीति का दुरुपयोग जो है कैसे हो रहा है। तो ये देखिए पहला क्या है, भ्रमपूर्ण सूचनाओं का प्रचार करना। ठीक है, यानी आपको वो चीज़ जानकारी नहीं है लेकिन आप भ्रम में हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, ऐसी सूचनाओं ऐसे डाटा को कलेक्ट करके फिर उसका क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करना। फिर दूसरा क्या, स्पष्टता का अभाव, यानी उसमें क्या है मतलब पूरी स्पष्टता उस नहीं है, वो बात जो है क्लियर नहीं हो पा रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रही है, उसका भी अभाव पाया जाता है। तीसरा क्या, व्यापकता का प्रभाव, इसमें क्या होता है मतलब कोई भी आप देखते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पर हम वायरल करते हैं तो देखते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, वायरल होता है, बहुत व्यापक उसका प्रभाव पड़ता है। फिर क्या है, अपराध की स्थिति में भी क्या होता है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, यानी गोपनीयता नीति का जो है दुरुपयोग किया जाता है। फिर क्या है, नैतिकता का अभाव, और इसमें क्या होता है, मोरलिटी बिल्कुल नहीं पाई जाती है। जो सोशल मीडिया से संबंधित जो भी गोपनीय नीति है उसका दुरुपयोग करने पर क्या होता है, उसमें बिल्कुल भी क्या होता है, मोरलिटी आपका नहीं होता है। फिर क्या है, मानवीय मूल्यों का अभाव है ना, उसमें क्या होता है, उसमें मानवीय मूल्यों का जो है अभाव पाया जाता है, यानी इसमें कोई भी मतलब मानवीय मूल्य जो है समाहित नहीं होते। आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया जो है, कोई भी वेबसाइट है जो इतना मतलब अपने लिए सिर्फ कार्य कर रही है, यानी उसका जो भी कार्य हो रहा है वो क्या है मतलब सार्वजनिक हित के लिए नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका मानवीय मूल्य जो है उस पर प्रभाव पड़ा, या यूँ कह सकते हैं कि जो मानवीय मूल्य है वो क्या हो रहा है, खत्म होने के कगार पे आ गया है। ठीक है, आप देखिए अगला इसी में क्या पढ़ना है स्टूडेंट, अच्छी गोपनीयता नीति की विशेषताएं एवं गुण। जो अच्छी गोपनीयता नीति होती है उसकी क्या क्या विशेषता होती है और उसकी क्या क्या क्वालिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो अच्छी गोपनीयता नीति होती है स्टूडेंट याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, स्पष्टता होता है। ठीक है, और क्या है, उपभोक्ता हित होता है। फिर क्या है, उसका कोई भी कार्य क्या होता है, सार्वजनिक हित के लिए होता है। फिर क्या है, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। फिर क्या है, भय रहित वातावरण भी होता है। उसमें उस नीति में क्या होती है, पारदर्शिता पाया जाता है। फिर गोपनीयता नीति में क्या होता है, कानून का समावेश होता है, यानी कानून का उल्लंघन वाला कार्य नहीं होगा। फिर क्या है, जोखिम का अभाव पाया जाता है। जो अच्छी गोपनीयता नीति होती है उसमें क्या होता है, जोखिम का अभाव पाया जाता है। फिर क्या है, आपका समस्याओं का समाधान होता है।
फिर क्या है, संश्लेषण व विश्लेषण होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या अच्छी गोपनीयता नीति की विशेषताएं और गुण हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छी गोपनीयता नीति के गुण कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा संश्लेषण एवं विश्लेषण, बी ऑप्शन हो जाएगा स्वस्थ वातावरण का निर्माण, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कानून का समावेश, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पष्टता, और ई ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी ये क्या है, आपके मतलब वेब और सोशल मीडिया में गोपनीयता जो है उसके क्या है, आपके दुरुपयोग कैसे होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी क्या है, विशेषताएं हैं। अब इसी के तहत एक हमारा और है, नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ना है साइबर खतरा या धमकियां। नहीं, साइबर खतरा क्या होता है या साइबर धमकियां क्या होती है। तो जो भी ऐसा जो वर्क जो क्या हो नेटवर्किंग के द्वारा यानी साइबर के द्वारा किया जाता है वो सब क्या होता है, साइबर खतरा या साइबर धमकियों के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे पहला क्या है आपका मैलवेयर। मैलवेयर क्या है स्टूडेंट, यह एक तरह का खतरनाक सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैलवेयर हो गया, स्पाइनवेयर हो गया, रैसमवेयर हो गया, वायरस और वर्म्स साइबर जगत के खतरनाक सॉफ्टवेयर है। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि जो मैलवेयर है वो किससे संबंधित है। तो क्या उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा साइबर खतरा। ठीक है, यानी जो मैलवेयर है ये एक तरह का क्या है, आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या कर, जो किससे संबंधित है, साइबर धमकियों और साइबर खतरे से क्या है, यह संबंधित है। ठीक है, अब दूसरा क्या है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, तो यह मैलवेयर का ही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिवाइस में छिपकर महत्वपूर्ण जानकारी चुरा कर क्या करता है, यह दूसरों को देता है स्टूडेंट। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर जो है ये मैलवेयर का ही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, जो कि मतलब जो भी जानकारी है उसे चुरा कर क्या करता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तीसरा क्या है फिशिंग हमला। फिशिंग हमला का मतलब होता है स्टूडेंट कि यह भी एक तरह का क्या है, साइबर हमला होता है। और इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या होता है, ये आपका फिशिंग वेयर के अंतर्गत आता है। फिर चौथा है इमोनेट। इमोनेट क्या होता है, तो याद रखिएगा कि इमोनेट को एक आधुनिक एवं उन्नतिशील ट्रोजन माना जाता है। ये क्या करता है, ये जैसे कि बैंकिंग वगैरह में जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है स्टूडेंट, ये उससे आपका संबंधित है। फिर क्या है पांचवा क्या है सेवा से इनकार। सेवा से इनकार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि इसको बोलते हैं क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DOS बोलते हैं। सेवा से इनकार को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है DOS, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यानी डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, जो भी ये भी एक तरह से क्या होता है, साइबर अटैक ही होता है। फिर क्या है आपका SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका भी क्या होता है, एक तरह से ये भी जो उपभोक्ता होते हैं उनको मतलब भूलवश जैसे कोई भी काम हुआ वो भूल गए, हाँ, और उनकी जो भी जानकारी है वो एकत्रित करके क्या करते दूसरे तक पहुंचाना ही, ये भी क्या है SQL इंजेक्शन के तहत आता है। पासवर्ड अटैक क्या होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं कि इस समय क्या होता है, पैसा का जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है पासवर्ड आता है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि क्या है अपना जो पासवर्ड जो है, पासवर्ड पिन, ये सब क्या होना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। जब पासवर्ड जैसे किसी को मिल जाता है तो हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें मतलब पासवर्ड आपके जान गए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आप साइबर के द्वारा क्या कर सकते हैं, आपका पैसा पूरे अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है आंकड़ों का विनाश ना, तो आंकड़ों का विनाश भी होता है। फिर क्या है डाउनलोड संबंधी धमकी। तो कोई भी हम कभी भी क्या होता है, हम लोग बहुत सारे जो हैं देखते रहते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर या कहीं भी, ऐसा बहुत सारा लिंक आता रहता है जिसको हम अनजाने में क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, डाउनलोड के जरिए क्या होता है, जो साइबर क्राइम के जो लोग होते हैं वो हमारा पूरा क्या है ID वगैरह सब हैक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ये भी हमें भी क्या करते, बाद में दिक्कत होती है, हमें भी उसका धमकी आने लगता है और जो है साइबर क्राइम जो है क्या होता है, बढ़ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट, आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं।
आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप शेयर करिए, ताकि वो भी अपने को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके। आप लोगों का 18 चैप्टर है स्टूडेंट टोटल, जिसमें आज आप लोग का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 15 चैप्टर लेफ्ट रहेगा। तो उसका क्या करेंगे, हम MCQ सीरीज भी चला सकते हैं, या तो समय मिलेगा तो आप तो क्या है चैप्टर वाइज भी हम उसके कंटिन्यू कर देंगे स्टूडेंट। लेकिन आप लोगों का कल संडे को जो है आप लोगों को 50 क्वेश्चन का यानी 50 क्वेश्चन का आप लोगों को कलेक्शन उसका मिल जाएगा, जो कि क्या है आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए ऑनलाइन खरीदारी, या इसी को क्या बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग स्टूडेंट। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है स्टूडेंट, तो वो क्या है सुविधाजनक भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग का क्या होता है समय बचता है। उसमें क्या होता है नंबर ऑफ़ वैरायटी मिल जाते हैं, नंबर ऑफ़ कलर्स मिल जाते हैं, या सूट खरीदना हो या साड़ी खरीदना या कोई भी वस्तु खरीदनी हो, तेल साबुन शैम्पू सब कुछ क्या है हमें क्या है ऑनलाइन शॉपिंग पे इजीली मिल जाता है। तो ये क्या है आपका ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत सारी चीज़ आता है, नहीं कि जो कि क्या है घर बैठे बैठे हम क्या है अपने मन चाहा चीज़ को आसानी से मंगा सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन शॉपिंग के क्या क्या लाभ होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला लाभ क्या है, सुविधाजनक खरीदारी होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है अच्छी कीमत, यानी सही कीमत पर हमें क्या होता है वो वस्तु या चीज़ मिल जाती है। फिर क्या है विविध प्रकार की वस्तुएं में सामग्री क्या होते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब एक आइटम हमने खोला तो क्या उसके मतलब हमें मतलब बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स हमें क्या होते हैं उस पर अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब ब्रांड से लेकर क्या है लोकल चीज़ें भी क्या होती हैं हमें इजीली देखने को मिल जाती हैं। फिर क्या है चौथा क्या है उपहार भेजने में सुविधा। किसी को भी अगर गिफ्ट भेजना है, किसी को भी हमें क्या है सरप्राइज करना है, तो हम घर बैठे बैठे क्या करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए क्या है उसके घर का एड्रेस डालकर उसके घर क्या होता है वो गिफ्ट को हम लोग भेज देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे संबंध जो होते हैं मधुर हो जाते हैं। और अगला व्यक्ति क्या होता है सरप्राइज रहता है कि उसको लगता है कि अरे मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मुझे इतना मेरे बर्थडे पर ऐसे गिफ्ट मिल जाएगा, मैंने तो उन्हें बताया नहीं। तो ये क्या हुआ जो उपहार भेजने में क्या होता है हमें सुविधाजनक होता है। फिर क्या खरीदारी पर नियंत्रण होता है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है हमें जो चीज़ चाहिए हम वही उसी चीज़ पर फोकस करते हैं। और कभी कभी क्या होता है अगर हम ऑफलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं यानी मार्केट जाकर जब चीज़ों को खरीदने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है खरीदारी पर हमारा नियंत्रण है। जो 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 चीज़ें हमें दिखाई दी क्या होता है हम वो चीज़ें लेने के लिए क्या हो जाते हैं ललायत हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है कीमत तुलना में सरलता होता है। हाँ कंपेयर मतलब कीमत भी क्या होता है कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें जो है हम ऑफलाइन में लेते हैं उससे ज़्यादा फायदे में क्या हो जाते हैं हम ऑनलाइन में हो जाते हैं स्टूडेंट। फिर क्या है भीड़ का अभाव, यानी जो हम मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो हमें क्या होता है भीड़ मिलता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है भीड़ भीड़ बिल्कुल पाई नहीं जाती। अब मोबाइल पर कौन सा भीड़ चलेगा, हाँ ठीक है, तो भीड़ का क्या है अभाव होता है। फिर क्या है बिक्री के लिए दबाव नहीं, यानी आप ये खरीदिए ही ऐसा कुछ दबाव नहीं होता है, हम स्वतंत्र होते हैं अपनी स्वेच्छा से चीज़ों को लेते हैं स्टूडेंट। फिर क्या खरीदारी में गोपनीयता नहीं होती है। हाँ ऑनलाइन में क्या होता है खरीदारी में गोपनीयता नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है वो सारा प्रिंट जो होता है आपके मतलब मेजरमेंट रहता है। फिर क्या है आधुनिक व्यवस्था जो होती है ऑनलाइन में इजी हो जाती है। समय की क्या होती है ऑनलाइन शॉपिंग से बचत हो जाती है। समयबद्धता भी हमारा क्या होता है समय जो है बचता है, समय बाधित होता है। फिर क्या है आपका गुणवत्ता, हाँ इसमें भी क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमें बहुत सारे जो है गुणवत्ता वाले जो है वस्तु सामग्री इजिली हमें मिल जाते हैं स्टूडेंट। अब देखिए ये सब क्या थे इसके गुण थे स्टूडेंट। अब देखिए इसके दोष क्या है, तो देखिए पहला क्या है पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है विलंब की समस्या, यानी अगर हम मार्केट जाते हैं तो तुरंत कोई चीज़ पसंद आई तुरंत ले लिए, लेकिन ऑनलाइन में हम क्या करते हैं ऑर्डर करते हैं फिर 4 दिन 5 दिन की क्या होता है उस मिलता है। मान लीजिए हमें कल ही देना है कोई किसी को गिफ्ट तो हम कल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में शॉपिंग में क्या होता है कम से कम एटलीस्ट 2-3 दिन का समय लगता है, तो इसीलिए क्या हुआ विलंब की समस्या। फिर क्या है धोखेबाजी की समस्या, इसमें भी क्या होता है कभी कभी ऑनलाइन में क्या होता है हमें बहुत सारा प्रोडक्ट दिखाकर अच्छा प्रोडक्ट दिखाकर क्या करते हैं रॉ मतलब खराब प्रोडक्ट भर देते हैं, तो इसमें भी क्या होता है धोखाबाजी की समस्या हो जाती है। फिर क्या समुदाय में कम लोकप्रिय, जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है उससे क्या होता है हमारा जो समाज है हमारा जो समुदाय है वो क्या करता है मतलब अधिक उसको मतलब प्राथमिकता नहीं देखता है, या यूँ कह सकते हैं उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता है, तो इसीलिए क्या है समुदाय में जो है ये कम लोकप्रिय होता है। फिर क्या है पांचवा क्या है ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच का अभाव। ठीक है, बहुत जैसे ज़्यादा जो रूरल एरिया है स्टूडेंट वहाँ पे क्या होता है ऑनलाइन
शॉपिंग का जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना प्रोडक्ट क्या होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचा पाते हैं। फिर क्या है अधिक समय संबंधित समस्या। अभी हमने आपको बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या होता है एटलीस्ट हमें कम से कम 3 से 4 दिन की ज़रूरत पड़ती है। या पिज्ज़ा बर्गर मंगाना है ऑनलाइन तो ये तो मान के चलिए 1-2 घंटे में आ जाता है। लेकिन अगर कोई वस्तु मंगानी है, कपड़ा मंगाना है, ज्वेलरी मंगाना है या कॉस्मेटिक का सामान मंगाना है तो उसमें क्या होता है 2-3 दिन का समय लगता है स्टूडेंट। फिर अगला क्या है वापस करने की समस्या। अगर मान लीजिए वो मैटर जो है आपका वो मटेरियल जो है ख़राब है या आपको पसंद नहीं आया तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है वापस करने की भी समस्या होती है। ठीक है। फिर अगला क्या है बिक्री के लिए कोई सहायता नहीं है। ठीक है। यानी कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम जैसे कि कई दुकान पर जाते हैं अगर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है एक दूसरे के सब लोग सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है बिक्री के लिए मतलब कोई सहायता नहीं होती है। फिर क्या है मित्रतापूर्ण खरीदारी का अभाव। यानी जो ऑफलाइन जो शॉपिंग करते हैं उसमें क्या होता है भाईचारे की भावना होती है। जहाँ 100 रुपये का काम हुआ वहाँ पर क्या होता है हम लोग 85-80 रुपये में काम कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है ये सारी चीज़ें नहीं है, बिल्कुल मित्रता खरीदारी का क्या होता है अभाव पाया जाता है स्टूडेंट। फिर क्या है नेटवर्किंग संबंधी समस्या पाया जाता है। ठीक है। नेटवर्किंग समस्या या नेटवर्किंग संबंधी समस्या। अगर नेटवर्क इशू है तो क्या होता है उसमें भी हम कोई चीज़ ऑर्डर करने जा रहे हैं तो ईजिली क्या होता है ऑर्डर नहीं ले पाता। तो ये सारी क्या होती हैं ये सारी जो है आपकी समस्याएं उसमें पाई जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन इससे करा देते हैं स्टूडेंट। और कल आप लोगों का मान लीजिए इस चैप्टर में हम जितना आएगा उतना हम अभी क्वेश्चन करा दे रहे हैं और कल आप लोगों का क्या रहेगा 50 क्वेश्चन का एक कलेक्शन एक जगह आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। आइए स्टूडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका हानिकारक सॉफ्टवेयर से संबंधित है। अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम बताया स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका उसी से है कि हानिकारक सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। तो पहला क्या है मेलवेयर, दूसरा क्या है रैनसमवेयर, तीसरा है ए तथा बी दोनों और चौथा मान लीजिएगा लिख लीजिएगा एक ऑप्शन आप इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अभी हमने आपको बताया कि जो हानिकारक सॉफ्टवेयर से कौन कौन थे तो आपका मेलवेयर थे, स्पाइनवेयर थे। अभी हमने आपको बताया ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर बताए स्टूडेंट, तो क्या कौन कौन सा हानिकारक था तो मेलवेयर था, रैनसमवेयर था, स्पाइनवेयर था। तो ये सब क्या थे डेंजरस यानी खतरनाक सॉफ्टवेयर थे जो कि क्या करते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्राइम करने के लिए प्रचलित हैं। यानी ऐसा ये सॉफ्टवेयर है कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ईमेल के जरिए दूसरे को मेल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेलवेयर भी है और रैनसमवेयर भी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि भ्रष्टाचार के कारण है, यानी भ्रष्टाचार जो है किन कारणों से होता है। तो ऑप्शन ए है लोकतंत्र प्रणाली, ऑप्शन बी है आर्थिक असुरक्षा, ऑप्शन सी है आयकर का उच्च दर और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो भ्रष्टाचार होता है उसका क्या कारण लोकतंत्र प्रणाली भी होता है, आर्थिक असुरक्षा भी होती है स्टूडेंट और क्या आयकर का उच्च दर भी होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की रिश्वतखोरी से निपटने के उपाय क्या है, यानी इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे इससे हम निपट सकते हैं या कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो देखिए क्या है पहला हो जाएगा ऑप्शन उचित परिश्रम, ये भी बात सही है, ईमानदारी ये भी सही है, संचार व प्रशिक्षण ये भी सही है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि साइबर खतरे का प्रकार है। ठीक है। यानी साइबर खतरे के कौन कौन से जो है प्रकार होते हैं। तो पहला है आपका फिशिंग, दूसरा है सर्विस अटैक, तीसरा है पासवर्ड लीक होना, चौथा है ये सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी ये सभी। पांचवा है क्वेश्चन स्टूडेंट इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला क्या है ई कॉमर्स, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारी, तीसरा है आपका ब्लाइंड खरीदारी और चौथा क्या है इंटरनेट खरीदारी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑप्शन डी सही होगा, इंटरनेट खरीदारी हम कहते हैं। इंटरनेट पर जो वस्तुएं हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा इंटरनेट खरीदारी के नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट,
आप लोग अपना ख्याल रखते हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट में क्या है, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को हमने करा दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्या है एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। कल आप लोगों का 50 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा स्टूडेंट। तो सभी को, मुझे पता है सभी को कल का जो क्लास का इंतजार बेसब्री से रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट का जितना भी चैप्टर है सबको हम इंक्लूड करके कल आप लोगों का एक जगह सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट।